अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू मोमेंट्स विद लाइबा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, दिन गुजरने के साथ साथ सर्दी जो है अपना जोर पकड़ती जा रही थी और मेरे कुछ काम जो है घर के करने वाले रहते थे, तो मैंने सोचा आज वीकली डीप क्लीनिंग कर लेते हैं घर की। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों से भी शेयर करती हूँ कि मैं अपने घर की वीकली डीप क्लीनिंग जो है वो कैसे करती हूँ। तो ये वॉल जो आप मेरे मोस्टली व्लॉग्स में देखते होंगे, ये देखें उसके बिहाइंड द सीन, ये देखें जो स्टेन्स हैं स्टीम के। किचन में 100 तरह के स्टेन्स वगैरह होते हैं वॉल्स पे, टाइल्स पे। तो ये जो सारे स्टेन्स हैं ना, ये जो है आज मुझे ना ये वॉल जो है ना ये क्लीन करनी थी सबसे पहले। तो मेरा टारगेट ये था, ये देखें क्लोज में आपको दिखा रही हूँ, ये देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और चैनल पे मौजूद बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि न्यू आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। तो डीप क्लीनिंग स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो मैं सोचा अपना फटाफट जो है खाना जो है वो पहले ऊपर रख दूँ, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो गया था। तो ये तो काम जो है टाइम पे होने वाला है, क्योंकि बाकी काम जो है वो सारा दिन भी आप कर सकते हो। ये काम जो है ना ये टाइम पे होना चाहिए। लंच के टाइम पे अब जाहिर सी बात है डिनर में तो नहीं ना करवाऊँगी। तो फटाफट जो है मैंने अपना खाना बनने के लिए रखा। आज मैं मेथी बनाने वाली थी, तो मेथी जो है ना हाफ़ मुझे बनानी थी दाल के साथ, चने की दाल के साथ, और हाफ़ मुझे आलू के साथ बनानी थी। नहीं, एक मैं आलू मेथी बना रही हूँ और एक जो है मैं दाल मेथी बना रही हूँ। तो ये वाला मेथड जो है ना मेथी बनाने का, ये मेरी मदर इन लॉ का है। वो इस तरह से ना मसाला ही डायरेक्ट ऑयल में जो है वो थोड़ा सा करके हीटअप करके उसमें मेथी ऐड कर देती होती हैं। तो जब कभी मुझे जल्दी हो ना, ज़्यादा टाइम ना हो मेहनत करने का, तो मैं जो है इसी तरह से बना लेती होती हूँ। तो यहाँ मैंने वाटर ऐड करके ना मेथी को अच्छी तरह खुला पकाने दिया था ताकि इसकी कड़वाहट भी निकल जाए और थोड़ी सी वो गल भी जाए। उसके बाद मैंने हाफ़ के अंदर आलू डाल दिया, हाफ़ के अंदर बॉयल्ड मैंने चने की दाल डाल दी। इनको अलग अलग जो है ना मैंने कुक होने के लिए रख दिया है। यहाँ आलू मेथी जो है ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, बस पानी जो है ना वो ड्राई करने वाला रह गया है। मॉइस्चर थोड़ा सा ड्राई हो ले और ये आलू जो है ना तकरीबन गल गए हैं। और दूसरी तरफ जो मेरी दाल मेथी दाल तो ऑलरेडी जो है गली हुई थी, उनको मैंने प्रेशर लगा लिया था, प्रेशर में जो है हीटअप कर दिया था और फिर इसमें ऐड कर दिया। ऑलमोस्ट ये भी मेरी डन हो चुकी है और ये बहुत बहुत मज़े की बनती होती है। कभी आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बहुत ही डिलीशियस लगती होती है दाल मेथी। सुनने में थोड़ा सा वियर्ड लगता है, अजीब लगता है, लेकिन जब मैंने ट्राई किया, बनाया, खा के देखा तो ये बहुत ही मज़े की थी। और दूसरी तरफ जो है ना ये तो मेरा डन हो गया था। साथ साथ मेरे शामी कबाब ख़त्म थे, तो वो भी मैंने हीट लगने के लिए ऊपर रख दिए। और अब चलते हैं आज के मेन काम की तरफ, यानी कि डीप क्लीनिंग। तो सबसे पहले जो है मैं किचन वॉल जो है उसको क्लीन करूँगी। यहाँ मैंने एक बड़ा बाउल ले लिया, इसमें थोड़ा सा सरफ ऐड करूँगी। यहाँ कुछ ज़्यादा ही ऐड हो गया था सरफ मुझसे। अब थोड़ा सा वाटर ऐड करके इसका मैं सोल्यूशन बना लूँगी और एक क्लीन क्लॉथ लेके इसके साथ जो है ना सारी वॉल्स को अच्छे से हम रब करेंगे, स्क्रब करेंगे। लेकिन उससे पहले जो है ना ये हैंगिंग जो है ये मैं उतार लूँ और जिस स्पैचुलास मैंने हैंग किए हुए सारा कुछ उतार लूँ। और अब बारी है वॉल को क्लीन करने की, तो ये बाउल जो है अपने पास रख लेते हैं, बार बार जो दूर ना जाना पड़े। और ये जो क्लीन क्लॉथ मैंने लिया था इसके साथ जो है ना मैं सारी जो है ना इसकी क्लीनिंग करूँगी। ये एक वॉल थी और इसके ऊपर मुझे 1.5-2 घंटे लग गए थे इसको क्लीन करने के लिए। बहुत टाइम लिया इसने। और स्टेन्स जो है ना इतने ज़्यादा वो थे ना डीप, वो उतर ही नहीं रहे थे। तो ये उसके लिए मैंने ना ये ले लिया, स्क्रब ले लिया, स्पंज ले लिया सॉरी। और इसके साथ जो है ना मैंने ट्राई किया, इसके साथ शुक्र है काफ़ी हद तक जो है ना फ़र्क पड़ गया था। और यहाँ फिर से मेरा सोल्यूशन ख़त्म हो गया और ये तीसरी दफ़ा जो है मैं दोबारा बनाने वाली थी सोल्यूशन इसका, सर्फ का। और इस दफ़ा मैंने वाटर जो है तो कम ही ऐड किया है और इसके साथ जो है ना आप मैं दोबारा ट्राई करूँगी। देखें यहाँ ये वहाँ वाटर के कलर से आपको आइडिया हो रहा होगा कितनी डस्ट, कितने स्टेन्स जो थे ना वो। अब ये सारा जो है मैंने सारी वॉल पे अप्लाई कर लिया अच्छी तरह। मैंने इसको रब किया अच्छे से, मैंने कर लिया। और अब जो है ना काफ़ी देर हो गई है इसको किए हुए। अब जो है क्लीन वाटर लेके अब एक क्लॉथ के साथ ना उसी सेम के साथ इसको अच्छे से मैं करूँगी वॉश। और फिर सारा जो है ना जो मैंने सर्फ वाला जो सारा अप्लाई किया था ना वो सारा जो है इसके साथ मैं क्लीन कर दूँगी। सारा जो है मैंने क्लीन कर लिया है और अब जो है ना अगेन वाटर ले रही हूँ, उसमें मैं ऐड करूँगी परफ्यूमिक फिनाइल, वो ऐड करूँगी। और फिर उसके साथ जो है ना मैं सारी वॉल अगेन करूँगी। एंड नाउ लुक मेरी वॉल कितनी नीट क्लीन हो चुकी है। जितनी मैंने ट्राई किया ना बस उस हिसाब से काफ़ी हद तक हो चुका है। और अब जो है ना यही फिनाइल वाला जो वाटर है सारा मैं नीचे स्प्रेड करके, जो हालत जो फर्श की होगी ना सफाई हो चुकी हुई थी, लेकिन एक दफ़ा फिर अब ज़रूरत है तो अब जो है मैं मोप कर लूँगी।
हैंगिंग और स्पैचुला जो है मैंने वापस हैंग किए और ये रही मेरी वॉल की फाइनल लुक, ये रही मेरी मेहनत। और अब चलते हैं आज के दूसरे काम की तरफ। दूसरा काम ये था कि सारे जो स्विच बोर्ड्स हैं ना उनको मैंने क्लीन करना था। ये भी ना हैंड्स के फिंगर के जो है ना प्रिंट वो बार बार वो कर के ना स्विच ऑन ऑफ हो उसकी भी सारी मैल जो है ना लग जाती होती है। तो मैंने कहा चलो इसी क्लीन क्लॉथ के साथ ना फिनाइल वाले के साथ जो है इसको भी क्लीन कर लेते हैं। और अब चलते हैं दूसरे स्विच बोर्ड की तरफ। टीवी लाउंज के स्विच बोर्ड करने के बाद मैं हाशी के रूम के दोनों स्विच बोर्ड जो है ना वो करने के लिए आई। इनकी हालत भी ख़राब ही लग रही थी तो ये भी मैंने कहा जल्दी से इनको भी कर लेती हूँ। सब हो गए थे, अब सिर्फ किचन के रह गए थे तो मैंने कहा चलो अब किचन को भी कर लेते हैं। और अब इधर वाले की तरफ आई। इधर वाले की हालत तो कुछ ज़्यादा ही नाकिस लग रही थी, इस पर कुछ ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत थी। And now look neat clean wall and switch boards। और अब चलते हैं आज के तीसरे काम की तरफ। और तीसरा ये है कि दोनों टायर्स की जो विंडोज़ है ना उनको मुझे अच्छे से डीप क्लीन करना था। और विंडोज़ को क्लीन करने के लिए ये आ गया मेरा हथियार। ये स्टैंडिंग मॉप के साथ जो है मैंने एक दफ़ा कर लिया था। अब दूसरी दफ़ा जो है ना मैंने सोचा लाइट्स ऑन करूँ और अब जो है ना इस क्लॉथ के साथ जो है ना एक दफ़ा फिर जो है इसको कर लेती हूँ। अंदर वाली साइड से जो है हो चुका है, ये जाली जो है मैं बाद में करूँगी। अब बाहर वाली साइड से जो ये ही सेम विंडो है जो वो कर लेती हूँ। और ये बाहर से भी नीट एंड क्लीन हो चुकी है। और अब बारी है जाली की, इसको कर लेते हैं। इस जाली के लिए तो खासी एहतियात की ज़रूरत है, ये ना बीच में वैसे ही फट गई। तो डस्ट, बहुत ज़्यादा डस्ट थी जाली के अंदर जो है ऐसे फेस की तरफ आ रही थी। अब जो है ना अपनी दोनों हथियारों के साथ जो है मैं अब ये दूसरी भी कर लूँ, फिर मिलती हूँ आपको। और ये जालियों की डस्ट की वजह से इस मॉप का तो मुँह ही फिटे मुँह हो गया था। तो पहले मैंने इसको वॉश किया, उसके बाद जितना भी गंद डाला था ना यहाँ पे लाउंज में इतने निशान हो गए थे। तो मैंने कहा सारे लाउंज में और किचन में जो है ना मॉप कर दूँ। और अब ये सारा कुछ करने के बाद शाम के 5 बज रहे थे और बंदे की बस हुई पड़ी थी। और अब जो है ना अगला काम मैं सोच रही थी, आशी के बेड के नीचे ना अक्सर इसके टॉयज जो है ना ऐसे ही चले जाते थे और ये इतनी कम स्पेस है ना नीचे, अब बंदा ऐसे ना झाड़ू के साथ या हैंड से निकाल नहीं सकता। तो अब मैं कह रही हूँ कोई चीज़ ऐसी देखूँ उसके साथ नीचे से सारे टॉयज निकालो, नीचे की सफाई भी हो जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसा कुछ मिला नहीं, तो फिर इसको किसी और दिन के लिए पेंडिंग कर देते हैं। नेक्स्ट मैं सोच रही हूँ फ्रिज का जो ऊपर वाला पार्ट है ना इसको जो है क्लीन कर लेते हैं। इसके ऊपर पता नहीं क्या हाल होंगे, कभी इसको भी मैंने देखा नहीं। तो अब ज़रा इसको चेक कर लेती हूँ। सबसे पहले यहाँ से निकालते हैं एक टेबल, इसके ऊपर चढ़ के जो है ना मैं पहले इसकी हालत देख लूँ यहाँ पे क्या हालात चल रहे हैं। यार ये फ्रिज को तो माफ़ी दो, जो हालात इसके हुए हैं ना वो मैं ऊपर से दिखा नहीं सकती। लेकिन ये क्लॉथ जो है ना जिससे मैं साफ़ किया ये देख लें, इसकी हालत बता रही होगी कि वहाँ की हालत क्या है। और फाइनली जो है पहले कपड़े के साथ किया, फिर स्कॉच ब्राइटली उसके साथ किया, फिर स्टील की सूबी ली उसके साथ किया और फाइनली अब जो ये नीट क्लीन हो चुका है। पहले तो इसकी हालत ही देखने वाली नहीं थी। और अब चलते हैं किचन में, जो स्टोव है स्टोव टॉप उसको क्लीन कर लेते हैं। और ये तो तकरीबन रोज़ ही साफ़ होता है, देख के तो साफ़ ही लग रहा है लेकिन ऊप्स नीचे की हालत तो कुछ और ही बता रही है। तो चलो इसको जो है क्लीन कर लेते हैं। वैसे तकरीबन डेली साफ़ होता है लेकिन पता नहीं है नीचे इनको क्या हो जाता है। इसके लिए ज़्यादा जतन करने की ज़रूरत नहीं है, इस पर लगा लेंगे बटनों वाला लिक्विड, उसकी सूबी के साथ ही आराम से क्लीन हो जाएगा। ये तो ह्यूमन डेली होता है तो इतने पक्के सेंट ये नहीं है, आराम से जो है इसके साथ उतर जाने हैं। और अब ये भी नीट क्लीन हो चुका है चमकता हुआ। एंड आज के लिए जो है इतना ही काफ़ी है, बहुत हो चुके हैं। आज शाम हो रही है बल्कि अंधेरा होने वाला है। और मिलते हैं एक नए व्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।